स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के पी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का आने वाली माध्यमिक परीक्षा के मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट हल करेंगे। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले सामाजिक विज्ञान जो है वो आपको 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और टोटल अंक आपका 40 मार्क्स का होगा। और इसमें कुल प्रश्न आपके 40 प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न का आपको एक मार्क्स मिलेंगे। सभी प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है ना। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। और गलत होने पर कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ बोल रहा है कि राष्ट्रवाद में भौगोलिक क्षेत्र में जो रहने वाली जो जनता होती है वो तीनों चीज़ों से परिचित होती हैं। समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, ये सारी चीज़ें, यानी ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। ये कहाँ के चांसलर थे? पर्सा के चांसलर थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये बारदोली आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और इसी समय से इनका नाम के आगे सरदार लग गया, है ना। चलिए नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से। इसी मार्ग से लोग भारत व्यापार करने के लिए आते थे और जाते थे। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो ये किसने किया था? फिलीपींस ने, है ना, फिलीपींस ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो ये किसका महिमा मंडन है? औद्योगिकीकरण का। किसका महिमा मंडन है? औद्योगिकीकरण का। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? कताई में। किसमें की थी? कताई में। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, जिस समय 1498 ईस्वी में जब भारत की खोज आपको वास्को डी गामा ने किया था, यानी उसी के समय से पुर्तगालियों के द्वारा ही प्रिंटिंग प्रेस की सबसे पहले लाया गया था। गेली क्या है? गेली एक क्या है? धातु फ्रेम है। क्या है? गेली एक क्या है? धातु फ्रेम है ना। यदि सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उस सत्ता का वितरण कहता है क्या? क्षैतिज वितरण कहलाएगा। ठीक है, भारतीय संघ में इस समय 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? नागरिक अधिकार आंदोलन से। किस आंदोलन से उनका संबंध है? नागरिक अधिकार आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? अनुच्छेद 18 के द्वारा। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? किसानों का। किसानों का नहीं होगा, उद्योगपतियों का नहीं, मजदूरों का भी नहीं, इस सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो ये कौन सा देता है? चुनाव आयोग। कौन दिया? चुनाव आयोग। लोकतंत्र सरकार होती है किसकी? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार या वैध सरकार। ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बोलता है लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठ होता है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार।
निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? लोकसभा का, विधानसभा का, पंचायती राज सभा या फिर उपरोक्त में सभी? इसमें से हो जाएगा पंचायती राज सभा में इन लोगों का, महिलाओं का सीट आरक्षित होता है, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे किसी भी चीज़ में पंचायती राज में इनका सीट जो होता है वो आरक्षित होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेघा पाटेकर ने। किसने किया था? मेघा पाटेकर ने। समयता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? काली मृदा नहीं पाई जाती है, यानी राजस्थान में कोई मृदा पाई जाती है तो वो क्या है? वो रेतीली रेत है वहाँ पे। मृदा मतलब काली मृदा वहाँ पर नहीं पाई जाती है। महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में नहीं पाई जाती है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीवन को मारने या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण व दावनल, यानी भारत जैव विविधता को कम करना। मतलब ये सारे चीज़ जो आपको यहाँ देखिए, वन्य जीवन का आवास का विनाश, इससे भी जैव विविधता कम हो जाएगी। वन्य जीवन को मारना या शिकार करना, इससे भी कम होगी। वायु प्रदूषण व दावनल, इसमें भी कम होगा। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, डी आंसर हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ होता है? बहुउद्देशीय योजना का बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? रोपण फसलें हैं। कौन से फसल हैं? रोपण फसल हैं। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो यह कौन सा ऋतु में की जाती है? खरीफ फसल है। निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में स्थित है? बोकारो। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और उर्वरक उद्योग। इसमें से स्पष्ट है कि लौह इस्पात उद्योग होगा, क्योंकि इसके सापेक्ष में सभी आएंगे। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी आपका उद्योग होना संभव नहीं है। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो ये 8 गुना जल दूषित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 गुना जल इससे आपका दूषित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध पहुंचाती, बिल्कुल सही है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती, बिल्कुल सही है। रेलवे परिवहन व अन्य परिवहन संसाधनों के लिए कड़ी कार्य करता है, बिल्कुल सही है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होता है, नहीं, ये गलत है। आपका आंसर इसका हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्टर देश की तुलना किस आधार पर करती है? तो स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। इसमें भी हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी को परिभाषित करता है, इनमें से कौन सा भावी पीढ़ी है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? धारणीय विकास। ये हो जाएगा धारणीय विकास, ठीक है। धारणीय विकास। आते हैं नेक्स्ट, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियां में प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित और संगठित? तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी सरकारी चीज़ वो संगठित होती है, यानी कोई संगठन होता है, संगठन के तहत ये वाला चलता है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा संगठित। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? देखिए, इनमें से कौन सी गतिविधियां शामिल है सेवा क्षेत्र में? तो देखिए, कृषि, डेयरी पालन और वानिकी, चीनी, गुड़, ईटा, परिवहन और संचार और बैंकिंग, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से वस्तु विनिमय का उदाहरण है? विनिमय का उदाहरण है, एक गाय के बदले 5 बकरियों का सौदा। सबसे बढ़िया है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक गाय के बदले 5 बकरियों का सौदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्यापारिक बैंक की कार्य है क्या?
साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये तीनों जो हैं इसके कार्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का देश में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, केवल एक या फिर एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक होगा। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फोर्ड मोटर जो है वो आपका अमेरिका की कंपनी। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका कंपनी है। ठीक है। हॉलमार्क का किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है? देखिए हॉलमार्क का आप अगर किसी भी सोनार दुकान में जाइएगा तो आपको पूछिएगा कि सीधे बोलिएगा कि भैया हमको हॉलमार्क वाला आप दीजिए सामान। बिना हॉलमार्क का हम सामान खरीदेंगे नहीं, यानी हॉलमार्क आभूषणों में काम करती है हम, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ठीक है। इसी के साथ यह हमारा सेशन होता है कंप्लीट। आप लोगों से आशा है कि हमारे द्वारा जो भी प्रयास रहा आपको समझाना, वो आपको बेखूबी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और भी आगे इनके जितने भी मॉडल सेट हैं, साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया, आपका अंग्रेजी का हो गया, वो सारे सेटों का जो सॉल्यूशन है वो बारीकी से आपका अपलोड होते जाएंगे यूट्यूब में। तो सभी को, आप अगर अच्छे से तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।